श्री हनुमान अंक में सेवा सावधान श्री हनुमान, ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान, साहेब सुजान और आनो हनुमान सो। श्री राघवेंद्र सरकार के अडिग पायक रामरति रूपी रुचिर रसायन के अप्रतिम स्वादविद, मनसा वाचा कर्मणा सत्य धर्मव्रति, जानकी नाथ चरनार अनुरागी, शूर शिरोमणि साहसी सुमति सुमेर कुमार श्री हनुमान जी की मंजुल मंगल मोदमयी मूर्ति का सर्वाधिक सम्मोहक पक्ष है। उनकी सेवा सावधानता, जिसकी परिधि में समुद्र संतरण, रावण मद मर्दन, कुंभकर्ण गर्व खरवीकरण, मेघनाद मख विध्वंसन, निकुंभ निपातन, धूम्राक्ष धूलि धूसरन, त्रिशिर सिर संहरण, अकंपन और कंपन, अतिकाय काय संकोचन, अक्ष वक्ष विदारण एवं दिव्य औषधि आनयन से लेकर के भाव विहल होकर के चुटकी बजाने तक के व्यापार सम्मिलित हैं। अपने इन्हीं परम सुजान राम गुलाम के गुणों पर रिझे हुए मनसा वाचा कर्मणा, गुलाम तुलसी मन की वचन की कर्म की तिहु प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान। हनुमान बाहुक 14 आनंद उच्छ्वसित होकर के जय जयकार कर उठते हैं। जयति सिंहासन आसीन सीता रमन, निर्खी निर्भर हर्ष नृत्यकारी, राम संभराज शोभा सहित सरता, तुलसी मानस रामपुर बिहारी। राम गुलाम तु ही हनुमान, गुसाई सुसाई सदा अनुकूलो, वड़ पागी अंगत हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। पुण्य श्लोक पवन आत्मज के चित्र का केंद्रीय भाव है। राम गुलामी और राम गुलामी का प्राण तत्व है। सेवा सावधानना सेवा धर्म परम गहन है। ये योगियों के लिए भी अगम्य है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्मो कठिन जग जाना। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म परम गहनो, योगी नामप्यगम्य। संपूर्ण छल त्याग करके स्वामी की कर पग नैन मत सेवा करना ही सेवक धर्म संहिता का स्वर्णिम नियम है। से ई स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी, सेवा कर पग नैन सो। और हनुमान जी इस नियम के सुविज्ञ हैं, इस धर्म के विशेषज्ञ हैं, पूर्ण पंडित। श्रेष्ठ सेवक के जिन गुणों का उल्लेख निम्नोक्त विदुर वचन में हुआ है, वे सभी उनके व्यक्तित्व में जगमगा रहे हैं। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझ करके आलस्य रहित होकर के समस्त कार्यों को पूर्ण करता है, जो हित की बात कहने वाला स्वामी भक्त सज्जन और राजा की शक्ति को जानने वाला है, उसे अपने समान समझ करके कृपा करनी चाहिए। उसके समग्र व्यक्तित्व में विनय शीतलता और अनुशासन का मणि कांचन संयोग सर्वत्र दिखाई पड़ता है। उनकी अतुलनीय सेवा का स्मरण करते ही श्री रामचंद्र जी मुक्त कंठ से पुकार उठते हैं, मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र,
तथा बंधुजनों को प्राप्त किया है। यदि मुझे वानर राज सुग्रीव के सखा हनुमान नहीं मिलते तो जानकी का पता लगाने में भी कौन समर्थ हो सकता था। आइए अब इन सेवक शिरोमणि की सेवा सावधानता के कुछ स्थलों का सिंहावलोकन किया जाए। श्री रामलाल जी को श्री सीता रक्षण कार्यभार सौंपते हुए श्री राम जी ने जिन 4 बातों का उल्लेख किया है उनमें सेवा सावधानता का मर्म भी छिपा हुआ है। सीता केरी करी हूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक बल और काल का विचार रखकर ही सेवा धर्म का संपादन संभव है। बुद्धि व्यवसायिकता होती है, वह कार्य में प्रवृत्त करती है। विवेक व्याकरणात्मक होता है, वह कार्य अकार्य व्यवस्थित क्रम से सत पक्षों की विवेचना कर तत्वार्थ संबंध में सहायता पहुंचाता है। बल कार्य संपादन का मूल उपादान है और समय का विचार अनुकूल हवा देख करके नाव खोल देने के समान है। श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व में इन 4 गुणों का सगुम्फन हुआ है। वाल्मीकि रामायण में भी आकाशचारी जीव इनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वानरेंद्र, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता ये 4 गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं मिलती। मति और दृष्टि शब्द बुद्धि और विवेक के वाचक हैं। दक्षता कुशल आचरण की सूचिका है तथा धृति तो बलवानों एवं वीरों का प्रथम लक्षण और अन्यतम भूषण ही है। हनुमत चरित्र में स्थल स्थल पर उपयुक्त 4 गुणों के पुष्टकारी प्रसंग बिखरे पड़े हैं। पहले उनके दर्शन हम सुग्रीव सचिव के रूप में करते हैं, तत्पश्चात राम सेवक के रूप में। एक और वे नतग्रीव सुग्रीव एक बंधु हैं, जो दूसरी ओर वे भानुकुल भानु कीर्ति पताका। प्रत्येक स्थान पर वे अपने इस द्विध व्यक्तित्व का सफल निर्वाह करते हैं। आत्म परिचय देते हुए वे श्री सीता जी से निवेदित करते हैं, हे शुभप्रदे, मैं तो कौशल अधिपति परमात्मा श्री राम का दास और वानर राज सुग्रीव का मंत्री हूँ तथा हे शोभने, संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप पवन देव का पुत्र हूँ। क्या सुग्रीव सचित्व तथा रामदासत्व प्रत्येक प्रसंग में हम उन्हें परम सावधान पाते हैं। श्री सुग्रीव सेवक हनुमान की सेवा सावधानता। श्री हनुमान जी के प्रथम दर्शन हमें दृश्यमुख पर्वत पर बाली वध ग्रस्त उद्विग्न हृदय सुग्रीव के साथ होते हैं। सुग्रीव के मानस पटल पर जागते सोते एवं स्वप्न में सदैव बाली की मूर्ति ही नाचती है। उनको इस उन्मनी अवस्था में अनन्य सच्चा परिचारक करपग नयन और बंधु हैं पवन कुमार जी। देवयोग से उस पर्वत पर श्री राम लक्ष्मण का पदार्पण होता है। बाली भयभीत सुग्रीव अस्थिर होते हैं, उनका चेहरा बढ़ जाता है। तब हनुमान जी उनको चिंता निवृत्ति के लिए श्री राम लक्ष्मण की शरण में पहुंचते हैं। हर्ष की बात है कि श्री राम लक्ष्मण के रूप में केवल उन्हें सुग्रीव व्याधि निवारण कुशल वैद्य ही नहीं मिलते, प्रत्युत उनको अपने
परम प्रभु के दर्शन का भी सौभाग्य लाभ होता है और उन्हें अपने को सर्व आत्मना समर्पण कर वे निहाल उठते हैं। पुलकित तन मुख आवना बचना, देखत रुचिर बेस के रचना, पुनि धीरज धरी अस्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। सुग्रीव सेवा संलग्न श्री हनुमान जी के प्रत्येक आचरण से बुद्धि, विवेक, बल और समय विचार की पुष्टि होती है। बुद्धिमान का प्रथम लक्षण है क्षिप्रम विजानाति चिरम शरणोति, चिरकाल तक सुनना और उसके रहस्य को तुरंत ताड़ लेना। वस्तु स्थिति के मूल में पहुंचने की सामर्थ्य मारुत आत्मज में कूट कूट करके भरी है। श्री राम लक्ष्मण को देखते ही उन्हें उनमें सहज अप्रतीति हो जाती है कि उसका आश्रयन सुग्रीव सुगति का सहज साधन बन सकता है, क्योंकि बुद्धिमान एवं विक्रम संपन्न सौहर्तमों के सहाय से साधनहीन, वित्तहीन और विपत्ति मग्न जीव अनायास कृतकृत हो जाते हैं। वे सुग्रीव को श्री राम सख्य संस्थापनार्थ सुमंत्र दे करके अपने साचिव्य को सार्थक बनाते हैं। सहज विवेक संपन्न होने के नाते उनकी क्रांत दर्शनी प्रज्ञा श्री राम लक्ष्मण के महाअनुभावत्व पर मुग्ध हो जाती है और उन्हें उनके चरणों में सर्वात्मना समर्पण करा देती है। इस कोमल पद वाले कठिन भूमिगामी प्रभु जी की परिचर्या में प्रवृत्त होने के बाद श्री हनुमान सर्वत्र उन्हें पीठ पर आसीन करके अपनी सेवकाई सफल करते हैं। श्री राम लक्ष्मण का कठोर भूमि पर चलना हनुमान जी की आंखों में तीखे कांटे की तरह गड़ने लगता है। महावीर जी के बल की तो बात ही क्या है। वे निराश्रयी, उत्साही सुग्रीव के भी पंचविध बल, बाहुबल, मंत्री बल, अर्थबल, कुटुंब बल एवं प्रजा बल स्वरूप ही हैं। कार्य सिद्धि का मूल है समय की पहचान, समुचित काल का विचार और हानियों की हानि है समय च्युति। श्री हनुमंत लाल जी समय वन के परम सावधान पारखी हैं, इसलिए आदि कवि ने मुग्ध होकर के उनके लिए काल धर्म विशेष विद विशेषण का प्रयोग किया है। अवसर मिलते ही राम सुग्रीव सख्य दृढ़ीकरण के उद्देश्य से वे अग्नि प्रज्वलित का संबंध सम्यक बंधन की गांठें कस करके बांध देते हैं। बाद में जब सुग्रीव भोग विलास में लिप्त हो श्री राम काज के प्रति अनवधानता और आलस्य दिखाते हैं, तब सेवा सावधान हनुमान जी उन्हें कर्तव्य का स्मरण करा करके राम रोषानल से बचाते हैं और प्रतिज्ञा पालन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री राम सेवक के रूप में सावधानता। श्री रामदास के रूप में मारुत नंदन लीला के प्रमुख मर्म स्पर्शी प्रसंग हैं समुद्र संतरण, दिव्य औषधि आनयन, सीता प्रबोधन, लंका निर्दहन, सुरारी सैन्य सिंधु मंथन आदि, जिनमें उपयुक्त चारों प्रकार की सावधानियों के अगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। हनुमत लाल जी की बुद्धि वैभव की झांकी प्रस्तुत करता है रामायण का सुरसा प्रसंग। सीता अन्वेषण जैसे विकट कार्य में प्रवृत्त हनुमान जी की बुद्धि और बल की परीक्षा लेती है नागमाता सुरसा, जो बाहर से प्रतिकूल होते हुए भी अंतरात्मा से उनके अनुकूल ही है। वह परीक्षक की निष्करुणता
और निष्पक्षता का सम्यक निर्वाह कर संतुष्ट होकर के सफल सेवक समीर सुत जी को बल बुद्धि निधान की उपाधि प्रदान करके चली जाती है। उसके साथ महामती मारुत आत्मज का व्यवहार अत्यंत सूझबूझ से भरा है, जो सिद्ध कर देता है कि वह सेवा धर्मशास्त्र में अनेक नवीन परिच्छेद जोड़ने वाला पारंगत पंडित है, क्योंकि यस्तु क्रियावान पुरुषा स विद्वान, जो क्रियाशील पुरुष है वही विद्वान है। पहले तो वे उसे परावृत करने के लिए अपने महामहिम स्वामी श्री रामचंद्र जी के कार्य का उद्देश्य सुनाते हैं, जिससे वह स्वामी के विशिष्ट कार्य की गौरता का विचार कर उनका मार्ग छोड़ दें। राम काज करी फिरी में आओ इत्यादि कहकर के पुनः वे सीता सुधी आनयन का उद्देश्य उद्घटित करते हैं, जिससे एक स्त्री की दूसरी स्त्री के प्रति सहज जातिगत सहानुभूति होने के नाते द्रवित होकर के मार्ग छोड़ दे। सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुनावो, किंतु इतने पर भी उनका भाव नहीं बदलता। तब बुद्धि के धनी मारुत आत्मज का तीसरा तीर छूटता है, जो अद्भुत नुकीला है। वह सुरसा के हृदय के कोमलतम अंश को चीर देता है, भले ही वह सभी विषयों की परीक्षा पूरी किए बिना नहीं टलती। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। एक तो महान भाव मारुत आत्मज द्वारा लौट करके आने की सत्य प्रतिज्ञा, दूसरे माई से की गई विनम्र विनती, इन दोनों हेतुओं से उनके हृदय में भी अपत्य स्नेह जागृत हुए बिना नहीं रहता, किंतु कर्तव्य बोध के वह ये झटका भी संभाल कर खड़ी हैं, राह रोकर के पहाड़ की तरह अड़ी हैं। श्री हनुमान जी परेशान हैं कि ये कैसी विकट समस्या है, जिसमें उसके सब के सब दिव्य अस्त्र बेकार हो गए हैं। अतः वे शीघ्र निपटारा कर डालने के उद्देश्य से कह उठते हैं, मुझे ग्रसोना ग्रससी ना मोही कहे हनुमाना। तब सुरसा वदन का विस्तार करती है और साथ ही आंजने का आकार द्विगुणित होता जाता है। दाव पेच क्रिया प्रतिक्रिया घात प्रतिघात समस्या समाधान का ये क्रम सुरसा के 100 योजन मुख विस्तार तक चलता है। सहसा समीर सुमन जी को एक सरलतम समाधान सूझ जाता है। वे झट अंगुष्ठ मात्र लघु रूप बना करके उनके मुख में प्रविष्ट होकर के बाहर निकल जाते हैं और उसे नमस्कार करते हैं। प्रविष्टो अस्मि ही ते वक्त्रम दाक्षायणी नमस्तुते। दक्ष नंदिनी, तुम्हें नमस्कार है, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश कर चुका। इतने पर भी भला सुरसा संतुष्ट क्यों ना हो। धन्य है मारुत आत्मज की चतुरस्त्र चतुराई। राम काजू सब करहूं तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई कई सो हर्षी चले हनुमान। अब श्री हनुमान जी के विमल विवेक के एक दो रुचिर प्रसंग और देखिए। सधर्म में स्थिरता, तत्वार्थ परिज्ञान में प्रवीणता और आत्म विनिग्रह ये विवेक के विशिष्ट अंग हैं और आंजनेय का व्यक्तित्व इन सभी गुणों का अनूठा महाकाव्य है। सीता परिमार्गन क्रम में वे रावण के रनिवास की स्त्रियों को देख करके धर्मलोक की आशंका से अभिभूत हो उठते हैं, किंतु अविलंब ही अपने मन की विशुद्धता और विहित कार्य की निर्वचता का विचार कर
वे आत्मनिर्वेद से मुक्त हो जाते हैं। उनका दूसरा विवेकपूर्ण कार्य है विप्र रूप धारण करके विभीषण से परिचय करना, लंका का भेद लेना, सज्जन सम्मर्क सुख लुटते हुए स्वामी के कार्य की सिद्धि करना। उनका तीसरा विवेकपूर्ण कार्य है मेघनाद द्वारा प्रयुक्त ब्रह्म अस्त्र का प्रतिकार समर्थ होकर भी समादर करना। वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम के महान सेवक ठहरे, फिर भला मर्यादा की रक्षा क्यों ना करें। धन्य है मारुत आत्मज का विवेक। श्री राम सेवा प्रसंग में उनके बल की ईता बतलाने की शक्ति किसकी लेखनी में। महाबली मरुत आत्मज का रण कौशल देखकर तो श्री राम लक्ष्मण रावण विधि चक्र पाणी चंडीपति चंडिका एवं देवतागण सभी सिंहाते हैं। तुलसी लखत रामू रावण विबुध विधि चक्रपाणी चंडीपति चंडी का सिंहात है। बड़े बड़े बाण नाइत वीर बलवान बड़े जातु धान जूथप निपाते बात जाते हैं। उनके द्वारा की जाती ही राक्षसों की दुर्दशा का श्री तुलसीदास जी द्वारा प्रस्तुत वर्णन देखिए। दबकी द बोरे एक बारधि में बोरे एक, मगन मही में एक गगन उड़ात है। पकारी पछारे कर चरण उखारे एक, चीरी फारी डारे एक मिजी मारे लात है। और पित्र कर लीजिए कानों को युद्ध क्रुद्ध, रन कोत की कपीश की राम जय जयकार भरी गर्जना से। कत हुई बटप भूधर उपारी पर सैन बर नत, कतहु बाजी सो बाजी मदि गजराज करसत। चरण चोट चटकन चकोट अरि और सिर बज्जत। विकट कक्ति विद्रत बीरू बारद जिमी गजत। लंगोर लपेट पटकी भट्ट जयती राम जय उच्चारत। तुलसीस पवन नंदनु अटल युद्ध क्रुद्ध कौतुक करत। असुर मंडली तो उनके अलौकिक बल से संत्रस्त होकर के दिशा विदिशाओं में उनकी मूर्ति ही देखती है। कैसी बेचैनी है उसे, आंख मूंद लेने से भी उनका कल्याण नहीं। मूंदे आँखी ही में उधारे आँखी आगे ठाडो, ढाई जाड़ जहां तहां और कोई को किए। अब समय विचार के कुछ नमूने देखें। कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है वह बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता। इस श्लोक के भाव के अनुसार मंत्रणा देने वाले तथा अविवेकी या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसे प्रकार असफल हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर फैले हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता, वह निष्फल हो जाता है। इसका विवेक रखने वाले हनुमान जी समय के सावधान पारखी हैं। वे अवसर का पूर्ण उपयोग करना जानते हैं। शोक वाटिका प्रसंग देखिए। रावण संत्रसित माँ मैथिली का मन संताप जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब वे विकल विहल विलाप करते हुए प्राण परित्याग का निश्चय करती हैं। मैं बड़ी अनर्थ और असती हूँ, मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग होकर के मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हूँ। अब तो ये जीवन केवल पाप अर्जन के लिए ही है।
मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार अक्षुण्ण है। वे शीर वीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। मैं उनसे संरक्षण पाने के योग्य थी, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। जब अशोक विपट से माता जी अंगार याचना करती हैं, तब अनिति दूर वर्तमान आंजने बोले या ना बोले, इस असमंजसमय स्थिति का कैसा सुंदर समाधान में ढूंढ निकालते हैं। उन्हें संभाषण करने में कई खतरे दृष्टिगोचर होते हैं और ना बोलने में खतरों के खतरे श्री सीता जी के प्राण नाश का ही खतरा है। बोलने में एक खतरा तो ये है कि उनकी संस्कृत परिकृष्ट वाणी सुनकर कहीं माँ मैथिली रावण रचित कोई नवीन माया समझ करके चीख ना पड़े, जिससे राक्षस राक्षियों में सनसनी समा जाए और वे स्तर होकर के उसे ढूंढने लगे। जूझने में कोई हर्ष तो नहीं, किंतु ना तो उनमें कोई बुद्धिमत है और ना उनका उपयुक्त अवसर है। प्राथमिक कर्तव्य तो सीता पर बोधन है। दूसरा खतरा ये है कि क्रूर कर्मा रावण कहीं सीता की हत्या ही ना कर दे। सीता जी से बातचीत करने में मुझे यही दोष प्रतीत होता है, और यदि मैं उनसे बातचीत नहीं करता हूँ तो विधेय नंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित ही देखता है। धन्य हैं उनकी सबुद्धि को जो कहीं धोखा नहीं देती। अपनी मधुरा कल्याणी वाणी में वे श्री राम कथा सुनाने लगते हैं। उनका यथेच्छ प्रभाव पड़ता है। अपने संभाषण द्वारा पूर्ण सांत्वना प्रदान कर माँ सीता की छाती शीतल करने के उपरांत वे अशोक वन का विध्वंस कर डालते हैं और कौतुक पूर्वक रावण सभा में जा धमकते हैं। पहले तो वे अपनी विवेक नीति एवं धर्मयुक्त वाणी से रावण को रास्ता सुझाते हैं, पर जब वह मूड नहीं मानता तब अवसर उपस्थित देख करके वे लगे हाथ उसे दंड भी दे डालते हैं। उसका प्रत्येक कदम संतुलित, संयत और क्रमबद्ध है। अब दूसरा प्रसंग देखिए। घोर संग्राम में जब समस्त राम दल मूर्छित पड़ा है, तब ऋक्षराज के आदेश के अनुसार वे गरुड़ उग्र वेग से शास्त्रों योजन लांग करके दिव्य औषधियां लाने पहुंचते हैं, किंतु ये क्या अजीब गड़बड़ घोटाला है। सभी औषधियां तो अदृश्य हो गई। उस उत्तम पर्वत पर रहने वाली संपूर्ण महा औषधियां ये जानकर कि कोई हमें लेने के लिए आ रहा है, तत्काल अदृश्य हो गई। विघ्नों के बीच ही विशेष चमत्कार दिखाने वाले चतुर्शिरोमणि वात जात भला ऐसे छोटे मोटे विघ्न से कहीं कुंठित होने वाले हैं। वे बाहुबल के विशाल पर्वत को ही उखाड़ करके चल देते हैं। एक पल भी ऊहापोह में बेकार नहीं बिताते। उनकी सजग कालज्ञ बुद्धि का परिचय सम्रांगन के उस स्थल पर मिलता है जब विसंजय सुग्रीव को लेकर के हर्षमगन कुंभकर्ण अपने गढ़ की ओर लौटता है। समीप पहुंच चुके हैं समीर सुत, किंतु ये क्या स्वामी सुग्रीव को वे छुड़ाते नहीं। क्या यही स्वामी भक्ति है उनकी? क्या इससे भी बढ़ करके नमक हलाली का कोई उपयुक्त अवसर आएगा? हाँ, स्वामी भक्ति ही तो उन्हें रोक रही है। अवसर विचार का ही तो उनके पैरों को जकड़े हुए हैं। ऐसा करने से स्वामी के यश की हानि भी हो जाती। यदि मैं इन्हें छुड़ाऊं तो महात्मा सुग्रीव को प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टे उनके मन में खेद होगा और सदा के लिए इनके यश का नाश हो जाएगा।
कहाँ तक इन सेवक सर्वरूप सुखद भानु भोर स्वरूप सेवक शिरोमणि की सावधानता की चर्चा की जाए, उनकी चुटकी बजाने तक में वह चमत्कार है जो समस्त श्री राम परिकर की बुद्धि को चकरा देता है और उनकी चरण सेवा के विशेष अधिकार को सर्वथा सुरक्षित कर देता है। उनकी विस्तृत विरुद्धावली का ना तो और है न छो। जय जनक जा रमन जब जनक जा रमन अनुज, जब जनक जा रमन चरण चकोर। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।